इमेजिन करो 2026 के अंदर कोई ऐसा एयर कूलर मिले जो कंपैक्ट हो लेकिन पावरफुल कूलिंग प्रोवाइड करे और साथ में एआई का जमाना चल रहा है तो एआई मोड भी हो जिससे हमें टेंशन ना हो, ऑटोमेटिकली वो सब कुछ मेंटेन करे। साथ में इतना ही नहीं, एयर कूलर के साथ में एक बड़ी प्रॉब्लम होती है डस्ट की, जो डस्ट भी ऑटो क्लीन करता हो उसकी भी हमें टेंशन ना हो। तो क्या ऐसा कोई है क्या? आइए देखते हैं। दोस्तों अनबॉक्सिंग तो आप लोगों ने देख ही लिया, जिसके अंदर आप लोगों ने देखा ये डब्बा और उसके अंदर से निकला एक ये कूलर और उसके साथ में ये बॉक्स जिसके अंदर इसकी सारी फिटिंग्स और हीट सिंक कंपाउंड और साथ में ये एलन की और साथ में इसके पेपर्स वगैरह जिसकी हमें जरूरत नहीं है, इसको साइड करते हैं, बात करते हैं इसके बारे में। ये है डीपकूल की तरफ से आने वाला AK700 डिजिटल NYX। जो हम लोग उम्मीद कर रहे थे वो सारी उम्मीदें इससे बधी हुई है क्योंकि ये तमाम फीचर के साथ में आ रहा है। ये है वर्ल्ड का पहला सिंगल टावर एयर कूलर जो 7 हीट पाइप के साथ में आता है। अभी तक जितने भी हैं 6 तक रहे हैं लेकिन इसके अंदर 7 पाइप मिल रहे हैं। डायमेंशन की बात करें तो विद फैन और विदाउट फैन ओनली हीट सिंक का दोनों ही आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा। वेट की बात करें तो 1252 ग्राम का वेट है, यानी कि भारी है, हल्का नहीं है। 7 कॉपर जो हीट पाइप हैं ये सारे के सारे 6 mm के साथ में आते हैं। ब्लैक निकल प्लेटेड हैं सारे के सारे। इसके जो फिन्स की जो डिजाइन है ये बहुत ही ज्यादा डेंस है, बहुत ही ज्यादा घना है, जिसकी वजह से ये बहुत ही बेहतरीन कूलिंग प्रोवाइड करता है। इसके अंदर मिलती है CTT 2.0 टेक्नोलॉजी जो इस प्राइस रेंज के अंदर बेस्ट इन क्लास कूलिंग प्रोवाइड करती है। बिल्ड क्वालिटी की बात करें तो इसकी बिल्ड क्वालिटी बहुत ही सॉलिड है, ऑल ब्लैक कोटेड है जो कि आप देख पा रहे हैं, जो कि बहुत ही ज्यादा प्रीमियम फील दिलाता है, बहुत ही बेहतरीन दिखाई देता है। कंपैक्ट साइज है और हाई परफॉर्मेंस के साथ में है और सबसे बड़ी बात ये यूनिवर्सल रैम क्लियरेंस के साथ में आता है। इसको समझना जरूरी है कि जितने भी एयर कूलर जो अच्छी क्वालिटी के आते हैं या फिर जो ड्यूल फैन के साथ में आते हैं, डबल टावर के साथ में आते हैं, उन सबके साथ में एक प्रॉब्लम होती है कि जब आप उसको इंस्टॉल कर देते हो तो जो रैम लगती है, अगर रैम की हाइट ज्यादा है तो फैन नहीं लगेगा, प्रॉब्लम क्रिएट करता है। या फिर जो है रैम अगर आप RGB लगाते हैं या ARGB लगाते हैं तो उस कंडीशन में वो छिप जाता है, रैम की जो लुक है वो दिखाई नहीं देता, उसके RGB की लुक्स दिखाई नहीं देती, तो इसके अंदर वो प्रॉब्लम खत्म होती है। सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम रही है जिसकी वजह से काफी लोग जो है एयर कूलर नहीं यूज करते हैं, इसको आप लगाते हैं तो रैम बिल्कुल साइड में रहेगी और आपका रैम बिल्कुल भी दिखाई दे रहा होता है। बाकी इसके डिजिटल डिस्प्ले और AI फीचर की भी बारे में बात कर लेते हैं क्योंकि मैंने बोला था AI फीचर भी होना चाहिए। तो इसके अंदर लार्ज क्वाड सेगमेंट वाला डिजिटल डिस्प्ले मिलता है जिसके अंदर आपको CPU टेम्परेचर हो गया, यूजेज, वाटेज, फ्रीक्वेंसी रियल टाइम शो करता है जो कि बहुत बड़ी बात है। और ये सब कुछ जो है USB 2.0 हीडर के साथ कनेक्ट करने की वजह से होता है। बाकी इसके अंदर AI फैन मोड मिलता है। इसके अलावा सबसे बड़ी बात सेल्फ क्लीनिंग टेक्नोलॉजी के साथ में ये आता है जो डस्ट से बचाने का काम करता है। सबसे जबरदस्त ये भी एक फीचर है इसके अंदर। इसके अलावा 3 फेस 4 पोल फैन आता है जो कि 2700 RPM तक जो है जाता है। बाकी 77.23 CFM एयर फ्लो के साथ में आता है, 5.13 mm एक्यू प्रेशर देता है, नॉइस मैक्सिमम 36 dB तक का रहने वाला है। क्वाइट है लेकिन हाँ हाई परफॉर्मेंस पर थोड़ा सा नॉइसी हो सकता है क्योंकि फैन इसके अंदर एक ही है, इसको कूल भी करना है। आइए इंस्टॉल करते हैं फिर प्रैक्टिकल बात करते हैं कि रिजल्ट क्या निकल रहा है। तो दोस्तों इंस्टॉल होने के बाद आप देखिए इसका लुक्स क्या ही गजब का निकल करके आया है। लुक्स की अगर हम लोग बात करें तो कंपैक्ट हुआ है ये, जो इसका बड़ा भाई है जो मॉडल नंबर अभी स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा, जिसका भी पूरा रिव्यू चैनल पे पड़ा हुआ है डबल फैन के साथ में। तो उसमें क्या होता था कि रैम पूरी की पूरी ढक जाती थी, रैम नहीं दिख रही थी। अभी क्या बेनिफिट हुआ कि रैम निकल करके आ गया, पूरा दिख रहा है, विजुअल हो गया, क्लियर हो गया, जिसकी वजह से उसका भी RGB का बेनिफिट मिल रहा है। वो कैसा रैम लगा हुआ है वो भी दिख रहा है। दूसरा इसका डिस्प्ले देखिए, बड़ा
हो गया है, टेम्परेचर बड़ा दिखाई दे रहा है। इसके अलावा कई सारे इंफॉर्मेशन मिल रही है, टेम्परेचर, यूजेज, पावर, फ्रीक्वेंसी, सारी इंफॉर्मेशन आपको आपके सामने ही मिल रहा है। अब बात आती है सेल्फ क्लीनिंग। सेल्फ क्लीनिंग का मतलब क्या है, काम कैसे करता है? होता क्या है कि जिसके अंदर क्लीनिंग नहीं है तो एक तरफ से एयर को लेता है, दूसरी तरफ से जो है पास होता है एयर, जिसकी वजह से जिस तरफ से एयर ले रहा है उस तरफ से इसके जो फिन्स होते हैं उस तरफ डस्ट जमते 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 वो क्लोज होने लग जाता है। एक टाइम के बाद जो है एयर सही तरीके से पास नहीं होती है, जिसकी वजह से ये हीट होना स्टार्ट हो जाता है। लेकिन इसके अंदर ये प्रॉब्लम नहीं है, इसके अंदर ऑटो क्लीनिंग दिया हुआ है। कैसे काम करता है समझते हैं। होता क्या है कि जैसे आप पीसी को स्टार्ट करते हैं तो करीब करीब 8 सेकंड के आसपास का प्रोसेस है। जैसे आपने स्टार्ट किया तो इसका जो फैन है वो रिवर्स चल रहा है। रिवर्स चलने की वजह से क्या हो रहा है कि कोई भी डस्ट अगर फिन्स पे जाकर के बैठी है तो रिवर्स चलने की वजह से जो डस्ट है वो इजेक्ट हो जा रहा है और दोबारा जो फैन जो है कई सारे लगे हुए हैं वो उसको बाहर कर दे रहे हैं। वो बिल्कुल फुल आरपीएम पे चलता है, फिर जो सीधा चलता है वो भी फुल आरपीएम पे चलता है, उसके बाद बंद होता है और उसके बाद आपका यूजेस कैसा है उसके अकॉर्डिंग परफॉर्म करता है। ये एआई मोड के अंदर ऐसा होता है, गजब का कमाल का फीचर दिया हुआ है। बाकी कुछ मोड्स की अगर हम लोग बात करें तो यहां पर देखेंगे इसके सॉफ्टवेयर में एक ही सॉफ्टवेयर होता है जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। उसी के अंदर आपको मॉडल सेलेक्ट करना होता है और मॉडल वो ऑलरेडी मॉडल को सेलेक्ट कर लेता है। जैसे यहां पर अगर स्क्रीन पर देखें तो डीपकूल क्रिएटिव नाम का सॉफ्टवेयर होता है। यहां पर सीपीयू का दिखा रहा है लोड है, यहां पर जीपीयू का लोड दिखा रहा है, मेमोरी यूजेज दिखा रहा है, स्टोरेज दिखा रहा है, सारी इंफॉर्मेशन यहां पर मिल जाती है मोटे तौर पर। उसके नीचे आएंगे तो यहां पर कॉन्फ़िगरेशन आपके पीसी का दिख जाता है। उसके नीचे आएंगे तो सेटिंग्स मिल जाती है बहुत सारी। यहां पर आपके एयर कूलर का मॉडल दिखाई दे रहा है जो कि AK700 है। इस पर क्लिक करेंगे तो यहां पर जो है टेम्परेचर अलर्ट, यहां पर आपको अगर इसको ऑन करके रखते हैं तो जैसे ही हाई टेम्परेचर होगा ब्लिंक करेगा, अलर्ट आपको दिखाई देगा, यहां पर रेड साइन आ जाएगा। और उसके नीचे देखेंगे तो मदरबोर्ड सिंक है, आप इसको क्लिक करते हैं तो मदरबोर्ड से सिंक करेगा। यहां पर देखेंगे तो एक है ऑप्शन साइलेंट एआई का और यह है परफॉर्मेंस एआई का। अगर आपको हैवी गेमिंग करना है, हैवी एडिटिंग करना है, रेंडरिंग करना है तो यहां पर परफॉर्मेंस एआई पर करके रखिए, जिससे परफॉर्मेंस निकाल करके देगा, हीट नहीं होने देगा। उसके बाद यहां पर साइलेंट एआई रखते हैं, बेसिक काम करना है तो साइलेंट एआई पे करके रखिए। यहां पर ऑटो मोड दिया हुआ है जिसके अंदर स्लीप है, गेमिंग है, ऑफिस है, ओवरक्लॉकिंग है, ये सारे मोड इसका आप अप्लाई कर सकते हैं। उसके नीचे मैनुअल मोड है, लेकिन हमें जो बेहतरीन लगा हैवी वर्क के लिए, क्योंकि जो फैन है ये परफॉर्मेंस पीसी बिल्ड करेंगे तो उसी के लिए है, वरना बेसिक में इसका कोई खास यूज नजर नहीं आएगा सिर्फ लुक्स के अलावा। लेकिन परफॉर्मेंस में हाई लोड देकर के हमको ट्राई करना था तो हमने इसको रखा था परफॉर्मेंस एआई मोड पर। उसके बाद हम लोगों ने इसके सारे परफॉर्मेंस को देखा। तो एक तो हम लोगों ने चलाया प्राइम 95 स्ट्रेस टेस्ट आधे घंटे का, जिसके अंदर रिजल्ट बिल्कुल शॉकिंग रहा। यहां पर कोर टेम्परेचर की बात करें, एवरेज 48 डिग्री रहा, यानी बिल्कुल भी कूल रहा। ये जो प्राइम 95 है ये इतना लोड दे देता है, 100% लोड देता है। उस कंडीशन में ये स्थिति रही, आप समझ सकते हैं किस लेवल से ये कूल कर रहा है। मैक्सिमम में 58 डिग्री गया, कहने का मतलब बिल्कुल भी कूल रहा है। और मिनिमम 29 डिग्री, बिल्कुल सर्दियों का मामला रहा है इसके अंदर। इसके अलावा हम लोगों ने OCCT को प्ले किया आधे घंटे के लिए, इसका भी रिजल्ट बिल्कुल भी शॉकिंग रहा। CPU पैकेज का अगर देखते हैं मैक्सिमम 53 डिग्री तक गया हुआ है। बाकी एवरेज की बात करें तो 51.67 के आसपास रहा, मिनिमम 51 डिग्री रहा, बिल्कुल भी कूल रहा है। मतलब कितना भी लोड दे लीजिए आपका CPU बिल्कुल भी कूल रहेगा। i5 13th जनरेशन का प्रोसेसर है इसके अंदर, तो ये इसका परफॉर्मेंस रहा। इससे आपको काफी सारी चीजें क्लियर हो गई होंगी इसके पावर का। बाकी कैपेबिलिटीज की अगर हम लोग बात करें कि किस किस सॉकेट के साथ में यूज हो सकता है ये, तो आप इसको जो है LGA 1851 जो कि बिल्कुल भी इंटेल का लेटेस्ट है उस पे लगा सकते हैं। 1700, 1200, 115X पे लग सकता है। AMD के अंदर AM4, AM5 पे लगेगा। 2026 में आने वाले न्यू सॉकेट के लिए भी ये जो है अपडेट्स आएंगे, इसके अपडेट से ये जो है अपडेट होता चला जाएगा अगर फिजिकली कोई बड़ा चेंज नहीं हुआ तो। बाकी इंस्टॉलेशन और AI सेटअप की बात करें तो बहुत ही इजी इंस्टॉलेशन रहा, आप लोगों ने देखा। माउंटिंग किट बिल्कुल भी सिंपल है, फैन प्री इंस्टॉल्ड आता ही है। डीपकूल क्रिएटिव सॉफ्टवेयर डाउनलोड करो, एआई मोड से आप जो है अपने हिसाब से सिलेक्ट करो, यूएसबी हेडर से आप कनेक्ट करो, बिल्कुल इजी है। सेल्फ क्लीनिंग एक्टिवेट हो जाता है, बेहतरीन वर्क करता है। बात आती है प्राइस की कि प्राइस क्या रहने वाला है। ऑनलाइन जो भी हमने देखा तो इसका जो प्राइस रहा 5500 से लेकर के 6500 रुपए के बीच में, ये हमेशा वेरिएशन देखने को मिला है। लिंक हम लोग कुछ दे रहे हैं, वहां से जाकर के देखें कि इसका करंट प्राइस क्या चल रहा है। फाइनल वर्डिक्ट क्या कहना चाहेंगे? तो अगर हम लोग बात करें तो 2026 में क्या ये बेस्ट कूलर है? तो डीपकूल AK700 डिजिटल NYX बिल्कुल वर्थ है हाई एंड CPUs के लिए।
7 पाइप की वजह से, AI सेल्फ क्लीनिंग की वजह से इसका परफॉर्मेंस बहुत ही कमाल का निकल करके आया है। बजट के लिए तो बेसिक कूलर ही आपके लिए सही है, लेकिन प्रीमियम के लिए अगर प्रीमियम पीसी बिल्ड कर रहे हो, बिल्कुल पिक कर लो, मजा आ जाएगा। कैसा लगा वीडियो प्लीज आप कमेंट में जरूर बताओ। मिलते हैं अगले वीडियो में इसी प्रकार की कुछ और इंफॉर्मेटिव वीडियो के साथ में। पूरी वीडियो देखने के लिए, चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।